विज्ञान फ्लक्स में सबका स्वागत है। यह एक डीप डाइव है जहां हमारे आसपास की दुनिया की साइंटिफिक कॉम्प्लेक्सिटीज को सरल बनाया जाता है। बिल्कुल। और आज का विषय सच में बेहद रोचक है। हम एक ऐसी चीज की फिजिक्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसे हम देख नहीं सकते, पर जो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूर है। हम बात कर रहे हैं साउंड यानी ध्वनि की। सही कहा। आज हमारे पास सोर्स मटेरियल के रूप में एक बेहद डिटेल्ड नोट्स का सेट है। इन नोट्स में साउंड के दो मुख्य पहलुओं पर काफी गहरी रोशनी डाली गई है। पहला है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यानी आवाज का बार बार टकरा कर वापस आना। हाँ, और दूसरा है इंसानों और जानवरों की रेंज ऑफ हियरिंग, यानी सुनने की क्षमता। तो हमारा मिशन आज बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं कि इन सोर्स नोट्स की हर एक हेडिंग और सेंटेंस को बेहद क्लियर वॉइस और आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए, ताकि हम समझ सकें कि कैसे एक गूंजती हुई आवाज को एक्चुअली कंट्रोल किया जाता है। हाँ। या फिर कैसे डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन सुनते हैं, और कैसे जानवर भूकंप आने से पहले ही उसे महसूस कर लेते हैं। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। साउंड सिर्फ एक सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं है, देखा जाए तो ये प्योरली मैकेनिकल एनर्जी है। जब हम इन नोट्स पर गौर करते हैं तो समझ आता है कि साउंड वेव्स किसी फिजिकल स्पेस में बर्ताव कैसे करती हैं। तो इन नोट्स की शुरुआत एक ऐसी समस्या से होती है जिसे हम सबने महसूस किया होगा। पहली हेडिंग यहाँ रेवर्बरेशन की है, जिसे आसान भाषा में हम आवाज का गूंजना कह सकते हैं। बिल्कुल। सोर्स के अनुसार रेवर्बरेशन साउंड की वो परसिस्टेंस है, यानी उसका देर तक बने रहना, जो सरफेसेस जैसे दीवारों, फर्श और बाकी ऑब्जेक्ट से बार बार टकराने के कारण होती है। इसी को तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। हाँ, वही। अगर हम एक नए खाली अपार्टमेंट की सोचें जहां कोई सामान नहीं है, तो वहां कुछ बोलने पर आवाज लगातार गूंजती रहती है, क्योंकि साउंड वेव्स उन खाली दीवारों के बीच लगातार इधर उधर टकरा रही हैं और उनकी एनर्जी तुरंत खत्म नहीं हो रही। और छोटे कमरे में तो ये बस एक अजीब सा अनुभव है, लेकिन सोचिए बड़े हॉल्स या ऑडिटोरियम्स में, वहां ये रिवर्बरेशन एक बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या बन जाती है। अगर कॉन्सर्ट हॉल में आवाज बार बार टकराकर गूंजेगी तो मूल आवाज पूरी तरह ओवरलैप हो जाएगी, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। और नोट्स में इस समस्या को टैकल करने के सॉलिड उपाय बताए गए। पहला उपाय यह है कि ऑडिटोरियम की छत यानी रूफ और दीवारों को साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल से कवर किया जाता है, यानी ऐसे मटेरियल्स जो आवाज को टकराकर वापस आने से रोकते हैं। सोर्स में इसके लिए बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए, जैसे कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड और रफ प्लास्टर। अच्छा, तो जब साउंड वेव एक खुरदुरे रफ प्लास्टर से टकराती है तो वो एक सीधी दिशा में वापस आने के बजाय बिखर जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे आर्किटेक्चर और फिजिक्स मिलकर एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। वाकई। और नोट्स में एक दूसरा उपाय भी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ऑडिटोरियम में जो बैठने वाली सीट्स होती हैं, हाँ, उनका मटीरियल। बिल्कुल, उनका मटेरियल भी उनकी साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज यानी ध्वनि को सोखने की क्षमता के आधार पर चुना जाता है। मतलब जिस कुर्सी पर बैठकर शो देखा जा रहा है, उस कुर्सी का कपड़ा और फोम सिर्फ आराम के लिए नहीं है, वो पूरे हॉल की अकूस्टिक इंजीनियरिंग का एक्टिव हिस्सा है। कमाल है ना? लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन सिर्फ एक ऐसी समस्या नहीं है जिसे खत्म ही करना हो। नोट्स बताते हैं कि अगर इस टकराव को सही दिशा दे दी जाए तो ये एक बहुत बड़ा टूल बन जाता है। और यहां से शुरू होती है अगली हेडिंग, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहां इनके 4 मुख्य उपयोग बताए गए हैं। पहला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेगाफोन्स। सोर्स में मेगाफोन्स, हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स और शहनाइज का उदाहरण दिया गया है। हम जानते हैं कि इन सब का आकार आगे की तरफ से फैला हुआ एक फनल जैसा होता है। ये साउंड को आगे की दिशा में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं। सही। इनका डिजाइन साउंड वेव्स को आसपास फैलने से, स्प्रेडिंग आउट से रोकता है और इसलिए साउंड ज्यादा तेज या लाउडर बन जाती है। दूसरा उपयोग मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, स्टेथोस्कोप। एक ऐसा यंत्र जो डॉक्टर्स की पहचान है। स्टेथोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब डॉक्टर इसे इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट के दिल की धड़कन, जो कि बहुत लो एनर्जी साउंड है, एग्जैक्टली, वो धड़कन लगातार टकराकर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के जरिए डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। रबर ट्यूब उस साउंड वेव को बिना बाहर निकाले ठीक कानों तक ले आती है। ये आवाज की एनर्जी को कैद करके पहुंचाने का परफेक्ट तरीका है।
अब तीसरा उपयोग वापस आर्किटेक्चर की तरफ ले जाता है, कर्व्ड सीलिंग्स ऑफ हॉल्स। हाँ, कॉन्सर्ट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स और सिनेमा हॉल्स की छत आमतौर पर कर्व्ड यानी घुमावदार बनाई जाती हैं। जिसका फायदा ये है कि साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद हॉल के हर कोने तक, ऑल कॉर्नर्स तक आसानी से पहुंच सके। एक फ्लैट छत आवाज को एक ही जगह फोकस कर सकती है, पर कर्व्ड छत आवाज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसी आइडिया को आगे बढ़ाता है चौथा उपयोग, कर्व्ड साउंड बोर्ड। ये छत पर नहीं बल्कि स्टेज के ठीक पीछे लगाया जाता है। अच्छा, तो सोर्स बताता है कि साउंड जब इस साउंड बोर्ड से रिफ्लेक्ट होती है तो वो पूरे हॉल में इवनली यानी समान रूप से फैल जाती है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा के टूल्स और बिल्डिंग्स में फिजिक्स इतनी खूबसूरती से छिपी है कि हम बस हैरान रह जाते हैं। सच में। अब हम सोर्स मटेरियल के एक नए हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। हेडिंग है रेंज ऑफ हियरिंग। यहाँ साउंड को अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस में बांटा गया है। साउंड वेव एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूनिट होती है हर्ट्स। और नोट्स ने इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस को क्लियर कट 3 हिस्सों में डिफाइन किया है। पहला है इंफ्रासोनिक साउंड। ये वो आवाजें हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज। दूसरी है सोनिक साउंड। ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज है, जिसे हम 20 किलो हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। और तीसरी रेंज है? तीसरी है अल्ट्रासोनिक साउंड, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। अब यहाँ इंसानी क्षमता यानी ह्यूमंस की बात आती है। हम सिर्फ सोनिक साउंड की रेंज को ही सुन सकते हैं, बस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके ऊपर या नीचे की आवाजें हमारे लिए जैसे हैं ही नहीं। और एक बेहद जरूरी पॉइंट जिसे स्पेसिफिकली एम्फसाइज किया गया है वो इन वेव्स की एनर्जी का कंपैरिजन है। हाँ, नोट्स बहुत क्लियरली बताते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद सोनिक में, और सबसे कम एनर्जी इंफ्रासोनिक वेव्स में होती है। फॉर्मूला के रूप में कहें तो अल्ट्रासोनिक इज ग्रेटर देन सोनिक और सोनिक इज ग्रेटर देन इंफ्रासोनिक। तो चलिए इन दो अनजान रेंजेस को थोड़ा और डीपली देखते हैं। शुरुआत करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड यानी इंफ्रासाउंड से। जैसा हमने पहले बात की, ये 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स हैं जिन्हें इंसानी कान नहीं सुन सकते, नॉट हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स। पर नेचर में इनका बड़ा जोरदार इस्तेमाल है। जानवरों का संचार यानी एनिमल कम्युनिकेशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नोसरस, वेल्स और एलिफेंट्स इंफ्रासाउंड का उपयोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। एक आहा मोमेंट क्रिएट होता है ना ये सुनकर। हम जंगल में सोचें कि हाथी शांत खड़े हैं, जबकि वो शायद किलोमीटर दूर इंफ्रासाउंड के जरिए आपस में बात कर रहे हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो अर्थक्वेक्स यानी भूकंप का कनेक्शन बहुत माइंड ब्लोइंग है। हाँ, नोट्स के अनुसार अर्थक्वेक्स अपना मेन शॉक आने से पहले इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसीलिए कुछ जानवर भूकंप आने से पहले अजीब बर्ताव करते हैं या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो इस इंफ्रासाउंड को, उस लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। हमारे लिए जमीन शांत होती है, पर उनके लिए अलार्म बज रहा होता है। सही कहा। अब आते हैं आखिरी हेडिंग पर, अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स हैं, जेटिक होती हैं, और अपनी इस हाई एनर्जी की वजह से ही ये लंबी दूरी यानी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं, बिना रास्ते की रुकावटों से भटके। इसी वजह से ये मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इतनी अहम होती है। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें तो समझ आता है कि साउंड सिर्फ वो नहीं है जो हम सुनते हैं। हाँ, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे आर्किटेक्चर से लेकर मेडिकल साइंस तक में कंट्रोल और यूज किया जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के जरिए आवाज को सही दिशा दी जाती है। और हमारी हियरिंग रेंज के बाहर भी एक पूरा नया यूनिवर्स मौजूद है। और इस चर्चा के अंत में सोर्स मटेरियल पर आधारित एक गहरी सोच ध्यान खींचती हुई लगती है। अगर जानवर इंफ्रासोनिक वेव्स को सुनकर अर्थ के अंदर आने वाले भूकंप को पहले ही महसूस कर सकते हैं, तो ये इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि हमारे आसपास एक ऐसी पूरी इनविजिबल और इनऑडिबल दुनिया चल रही है जिसके सिग्नल्स को पकड़ने का बायोलॉजिकल इक्विपमेंट यानी हमारे कान इंसानों के पास है ही नहीं। सोचिए, ऐसी और कितनी आवाजें होंगी जो लगातार हमारे आसपास हैं, बस हम उन्हें सुन नहीं सकते। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे आसपास की शांति पर एक नया नजरिया पेश करती है। इस रोचक सफर को यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे एक नई डीप डाइव के साथ।